हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक किसी भी माह से शुरू किया जा सकता है, परंतु श्रावण मास में जो सोमवार का व्रत किया जाता है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि साल भर में जो व्यक्ति सोमवार के व्रत नहीं कर पाता, मात्र सावन के जो सोमवार होते हैं उनका व्रत कर लेता है, तो उस व्यक्ति को पति सुख, बच्चों से सुख और जीवन में जो व्यक्ति निरोगी काया प्राप्त करना चाहता है, महादेव उसके सदा सर्वदा साथ रहे, वह सब कुछ इस व्रत को करने से प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले पूजन विधि इस तरह से है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी व पार्वती का पूजन होना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं, एक तो साधारण प्रति सोमवार, एक सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार और सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है, जो है मैं धीरे धीरे आप सभी को देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले सावन व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कथा कुछ इस तरह से है। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको दुख इस बात का था कि उसके पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का पूजन अर्चन किया करता था तथा शाम के समय मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने महादेव से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी मनोकामना आपको जरूर पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, ठीक उसी तरह से संसार में कोई प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से उन्होंने कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपको किसी प्रकार से दुख नहीं है, तो वह अवश्य आपको जो है इसका कोई दुख नहीं है और वह हमेशा कर्मशील है, तो आपको इसके दुख जरूर से काटने चाहिए और इसके मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। आप तो भक्तों के लिए सदा दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत निरंतर करते रहेंगे और हमेशा आपकी भक्ति में संलग्न रहेंगे। पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता था। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ कह नहीं सकता। यह बातें सब साहूकार सुन रहा था। उसने इसको न तो बहुत प्रसन्न होने की मुद्रा में लिया और वह न तो दुखी रहा। वह पहले के समान व्यक्तित्व करते हुए महादेव का पूजन अर्चन करता और व्रत करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु साहूकार केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्न नहीं हुआ और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि विवाह आदि के लिए वह साहूकार जो है विवाह इत्यादि के लिए करे। तो वो साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ भी आपको जो रुकना हो वहाँ पर आपको ब्राह्मणों को भोजन दान देना है, दक्षिणा देना है और व्रत करते हुए अपना यज्ञ हवन का कार्य करना है। यह दोनों मामा भांजे निकलते हुए जब भी रुकते तो ब्राह्मणों को भोजन कराते, यज्ञ हवन करते और दक्षिणा देते हुए जाते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह के लिए किसी तरह से अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसे अति सुंदर सेठ के लड़का दिखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना
जब विवाह हो उस समय जो है इस लड़के को बैठा दिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की और मामा भांजी दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया। सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली। विवाह आदि के कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो जो वह राजकुमारी थी उसकी चुनरी के पल्ले पर लिख गया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम्हें जिसके साथ विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी हुई यह सारी बातें पढ़ ली और काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और वह कहने लगी कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा पति काशी गया हुआ है पढ़ने के लिए। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया और वापस बारात खाली चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पढ़ने चले गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उसके यहाँ यज्ञ और पूजन का कार्य हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी आज कुछ तबीयत खराब सी लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने वहां आकर देखा तो मृत पड़ा हुआ वह बालक है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना शुरू करूं तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने अपने यज्ञ इत्यादि के कार्य सभी समाप्त किए। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना और जो दुख था वह जाहिर करना शुरू किया। सुयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उन्होंने जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। जब पार्वती जी के आग्रह करने के बाद वह अर्थात शिव और पार्वती वहां गए तो वह लड़का था जो मृत पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करके तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आना हुआ जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आदि का कार्य आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाया कर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दान दासियों को देकर और सभी जो विदाई के कार्य होते हैं उनको पूर्ण कर खूब सारा धन देकर लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तब मामा ने कहा कि पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और उन्होंने वह प्रण लिए हुए थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर कहा कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक यह कार्य किया अपने पुत्र और पत्नी के साथ। वह बहुत सारा अर्थात आपका पुत्र जो है विवाह कर आ रहा है और अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रहने लगा। इसी तरह से जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, महादेव उसके दुख दूर करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंतलोक में उस व्यक्ति को 16 श्रृंगार का अर्थात शिवलोक में 16 श्रृंगार युक्त होते हुए वह महिला और वह पुरुष सदा सर्वदा अपने परिवार का साथ चाहते हुए शिवलोक में एक निश्चित स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यह उपाय, यह कहानी, यह कथा आपके लिए रोचक रही हो, आपके लिए उपयोगी रही हो। महादेव हमेशा आपकी खुशियाँ से झोली भरे, यही प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।